नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आऊं। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील। कहा, जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने और एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए गठित करेगी एक समिति। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने चांगलांग जिले के मियाओं में गांव बुढ़ाओं से किया वार्तालाप। राज्यपाल ने गांव बुढ़ाओं स्थानीय लोगों से राज्य की विकास प्रक्रिया में सहभागिता, जवाबदेही और सहयोग की भावना के साथ योगदान देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में मोनपा मीमांग सोकपा के सम्मेलन में लिया हिस्सा। मोनपा जनजाति को भारतीय संविधान की एसटी सूची में शामिल किए जाने पर जनजाति के लोगों ने केंद्रीय मंत्री के प्रति जताया आभार। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार बनाना था। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त कर घर लौट जाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी किया किसानों के लिए किया और जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे,
कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू हो रहे संसद सत्र में पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में 3 कृषि कानून बनाए गए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि वो उन सभी किसान संगठनों के आभारी है जिन्होंने इन 3 कानूनों का स्वागत और समर्थन किया। श्री तोमर ने कहा कि देश के छोटे किसानों की सहायता और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज चांगलांग जिले के मियाओं में गांव बुढ़ाओं के साथ वार्तालाप किया। चांगलांग जिले के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने गांव बुढ़ा और स्थानीय लोगों से राज्य की विकास प्रक्रिया में सहभागिता, जवाबदेही और सहयोग की भावना के साथ योगदान देने का आह्वान किया। श्री मिश्रा ने विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं के अमल में सतत प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से वन विभाग, स्कूल और सरकार की जमीन पर अतिक्रमण न करने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण से ये लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक विरोध का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत सबसे बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। उन्होंने हिंसा और उग्रवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले के लोगों से जबरन धन वसूली के खिलाफ सामाजिक दबाव बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग और चांगलांग के जिला उपायुक्त देवांश यादव सहित कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में मोनपा मिमांग सोकपा के सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोनपा जनजाति की नई कार्यकारिणी के सदस्यों के पद ग्रहण समारोह में हिस्सा लेते हुए श्री खांडू और रिजिजू ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मोनपा जनजाति को भारतीय संविधान की एसटी सूची में शामिल किए जाने पर जनजाति के लोगों ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मोनपा मिमांग सोकपा का मोनपा जनजाति के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, कला एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी जनजातियों की कला, संस्कृति और बोली के संरक्षण के साथ ही उनके विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्र और राज्य सरकार की योजना को त्वरित गति से पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों से परियोजनाओं, एजेंसियों और प्रशासन के साथ सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में 4000 से अधिक स्व सहायता समूह और करीब 30,000 इसके सदस्य हैं। दिरांग सब डिवीजन के चुकवेली में 11 स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन के लिए कौशल विकास के अलावा आसान शर्तों पर उन्हें ऋण मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री ने चुकवेली में तैनात अधिकारियों के साथ मैत्री वॉलीबॉल मैच खेला। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती है। सिख गुरु नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था और ये स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री कोविंद ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा से मानव के आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि होगी। श्री एम वेंकैया नायडू ने आशा व्यक्त की कि गुरु नानक देव जी के संदेश मानव और मानवता की भलाई के लिए समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर
अब फिर से खुल गया है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गुरुवार को पर्यटन स्थल प्रबंधन और आतिथ्य विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण पर्यटन सलाहकार राज बसु ने कहा कि पासीघाट में राज्य की पर्यटन राजधानी बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि रोड नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा से युक्त पासीघाट सेंट्रल और अपर अरुणाचल के कई जिलों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से पर्यटन के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। इस कार्यशाला में पासीघाट क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक और जनजातीय धरोहर के मद्देनजर इस क्षेत्र में पर्यटकों को स्थानीय विशेषताओं से रूबरू कराने के लिए होम स्टे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी रीना परमे सहित कई अधिकारी मौजूद थे। काफी एनकरेजिंग वर्ड है कि पासीघाट को टूरिज्म कैपिटल के रूप में बनाना चाहिए, जो कि हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कीजिए सो दैट पासीघाट कैन बी सीन एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे कवि वल्लयप्पन अलोकनाथन चिदंबरम के बारे में। महान स्वाधीनता सेनानी और कवि वल्लयप्पन अलोकनाथन चिदंबरम कप्पा लुट्टिया तमिझन या द तमिल हेल्समैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे प्रसिद्ध वकील, मजदूर संघ के नेता और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे। चिदंबरम ने कोयला मिलों के मजदूरों को एकजुट किया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापित की। तूतीकोरिन 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में स्वाधीनता संघर्ष का गढ़ बन गया था। वीओ चिदंबरम ने स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांत के साथ राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के बीज बोए। अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह के आरोप लगाए और आजीवन कारावास की सजा दी। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस भी वापस ले लिया गया। तूतीकोरिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यालय में 18 नवंबर 1936 को वीओसी का निधन हो गया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहा है। श्री सिंधिया ने कल विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम नागरिक उड्डयन विभाग की वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन से संबंधित एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि नागरिक उड्डयन उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में मजबूती आई है और इसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक उड्डयन उद्योग भारत का गौरव है, क्योंकि ये लोगों को देश के दूर दराज के क्षेत्रों और विश्व से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से निपटने में उड्डयन उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।